हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है सोशल हीलिंग विद टैरो। और आज आपके लिए करने वाली हूँ करंट फीलिंग पर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। लेट्स सी। क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर। ये जनरल रीडिंग होगी गाइस, हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी। जिससे रेजोनेट हो उसे रखना है और जिससे रेजोनेट ना हो उसे जाने देना है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ में। चलिए देखते हैं। पहला कार्ड है आपका एम्प्रेस, 10 of Wands, Queen of Wands, 5 of Wands, Eight of Wands, 6 of Swords, बॉटम में है आपका 8 ऑफ पेंटिकल, एम्परर, अमेजिंग, 5 ऑफ कप्स। मैं इनको लेना चाहूँगी बिकॉज यहाँ पे एम्प्रेस भी है तो मैं एम्परर को भी यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी। हस्बैंड एंड वाइफ। ओके सो गाइस, सबसे पहले तो आपको साइन बता दूँ। यहाँ पे है आपका फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। बॉटम में है आपका अर्थ साइन टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉन। यहाँ पे है आपका एम्परर एंड लिब्रा। ओके देन यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स के अकॉर्डिंग या 10 ऑफ सॉर्ड्स के अकॉर्डिंग अभी हाल ही में आपने किसी चीज़ से मूव ऑन किया है। किसी एनर्जी से आप बाहर आए हैं या फिर आने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसा रहा है आपकी लाइफ में जिसमें जो कि आपके लिए काफ़ी टॉक्सिक भी रहा है और काफ़ी पेनफुल भी रहा है, जिससे आपने अभी हाल ही में मूव ऑन करने की कोशिश भी की है और किया भी है। कुछ लोगों के लिए आप कर चुके हैं, कुछ लोग कर रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज ये दोनों कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कुछ पेनफुल आपके पास्ट में रहा है या फिर कुछ बैड एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में रहे हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स से। तो उस चीज़ से मूव ऑन करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि नहीं, अब इस चीज़ में मैं ये सब डिज़र्व नहीं करता हूँ, मैं प्यार डिज़र्व करता हूँ, ये मैं प्यार डिज़र्व करती हूँ, मैं इज़्ज़त डिज़र्व करती हूँ। ये सब सोच करके आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोच के देन आप किसी रिलेशन से, किसी पर्टिकुलर चीज़ से आप बाहर आ रही हैं। आपको चाहिए इक्वल गिव एंड टेक। अगर आपको एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला तो आप यहाँ पर किसी भी इंसान से मूव ऑन कर जाएंगे, ये बिल्कुल तय है। बिकॉज यहाँ पर मैं फील कर पा रही हूँ कि आप इस वक्त अपनी एनर्जी में हैं, अपनी एम्प्रेस वाली एनर्जी में हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पहला कार्ड ही एम्प्रेस आया है तो आप इस वक्त अपनी एम्प्रेस वाली एनर्जी में है। एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को सेल्फ लव में महारत हासिल होती है। आप जो भी देख रहे हैं, मेल या फीमेल डजंट मैटर, लेकिन आपको यहाँ पर मैं सिर्फ एनर्जी बता रही हूँ। मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं फीमेल या मेल के लिए कर रही हूँ। सो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे दिख रही है उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर अपने पार्टनर से एक डिमांड करने की इच्छा रखेंगे या फिर हो सकता है आपने की भी हो कि अगर आप मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को
अपना बराबर का दर्जा देंगे तो ही मैं आपके साथ रहूँगा या रहूँगी, अदरवाइज़ नहीं रहूँगी या नहीं रहूँगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो इंसान है, आपके जो पार्टनर हैं, वो पास्ट में हो सकता है काफ़ी टॉक्सिक हो, काफ़ी नेगेटिव रहे हो, जिसकी वजह से आपने इस इंसान से दूरी बना ली हो। और प्रेजेंट में जो आप सोच रहे हैं वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हैं। अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं तो वो आपका ये रूप देखकर बहुत चौंके हुए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि आप इतना कैसे बदल गए, और आप काफ़ी हो सकता है उनको हाँ जी करने वाले हो आप पास्ट में। उन्होंने जैसा बोला हाँ में हाँ भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप ही सब सही हो सकते हो, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। मतलब इस तरह की एनर्जी जो आपने अपने पार्टनर को इसी तरीके से ट्रीट किया हो, हमेशा अवेलेबल रहना, हमेशा इनसे बात करना, बुरे वक्त में साथ देना। कोई अगर इनके बारे में कुछ गलत एनर्जी प्लान कर रहा है तो उसमें खुद इंटरफेयर हो जाना, इन द सेंस कि किसी ने भी मतलब लड़ाई किसी और की और लड़ जाएं आप, तो इस तरह का मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। एम्प्रेस एंड एम्परर, आप दोनों का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि जब भी आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आते हैं तो वहाँ पे दो एनर्जीज पास होती हैं। कैसी कि आप दोनों के बीच में ऐसे एक्सपीरियंसेस आते हैं जहाँ पे आपने कभी सोचा भी नहीं होता कि भाई ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वैसा ही होता है। क्यों? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को एक्सपीरियंस करते हो, आप उनको एक्सपीरियंस देते हो, वो आपको एक्सपीरियंस देते हैं, आप उनसे मिलकर ज़िंदगी जीना सीखते हो, वो आपसे मिलकर ज़िंदगी जीना सीखते हैं। और फिर इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप दोनों एक दूसरे के नेचर को समझते हैं, और कहीं ना कहीं फिर आप दोनों का रियूनियन होता है जब आप दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं तब। ओके और एम्परर और एम्प्रेस से आप दोनों की फ़िलहाल की जो एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग, हाँ जी, कुछ एनर्जी अभी भी बाकी है आप दोनों के बीच में। कहने का मतलब अभी कुछ और साइकिल्स बाकी हैं। जैसे ही वो साइकिल्स पूरी होंगी ये तुरंत आपके तरफ आएंगे, मूव ऑन करते हुए दिखाई नहीं दे रही है, मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पर नहीं मिली तो आप यहाँ से मूव ऑन कर जाएंगे, बिकॉज एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है। और अगर आप कार्ड्स देखें, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के बीच में बैठा हुआ है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब अगर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रही तो आप इस रिलेशन से बाहर आ जाएंगे फॉर एवर वाला। और इस बात की परवाह किए बिना कि आप इंसान के लिए क्या फील करते हैं, क्या नहीं फील करते। ओके और जहाँ तक मेरा ख्याल है, आपका ये जो थॉट है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपको ऐसा ही करना चाहिए। अगर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा है पास्ट में तो आप अपनी तरफ से कुछ शर्तें रखें कि देखो अगर आप इस तरीके से मुझे पहले वाला ट्रीटमेंट देंगे तो सॉरी, मैं आपके साथ नहीं रह सकता, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। अगर आप इक्वल गिव एंड टेक रखते हैं तो ही मैं आपके साथ रह सकता हूँ, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है, एम्परर एंड एम्प्रेस मैं देख पा रही हूँ, वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका। बस आपको ना पॉजिटिव रहना है, ठीक है। पॉजिटिव इन द सेंस कि कोई कुछ भी कहे आपने नेगेटिव नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। सेल्फ लव में रहना है। पार्टनर कुछ भी कहे, अगर पार्टनर ज़्यादा फुदकता है तो आपने उसको ब्लॉक कर देना है। मैं अब उसको ये नहीं बोल रही हूँ, मैं मतलब गलत राय नहीं दे रही हूँ। कहने का मतलब सिर्फ सिंपल सा इतना है कि कोई भी इंसान इस वर्ल्ड का आपकी अगर इंसल्ट करता है तो उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक सेकंड मत रुकने देना। बिकॉज आज अगर वो इंसान आपकी 20% करा तो कल को 100% भी करेगा, फिर आपको 4 लोगों के सामने 1000% करेगा। तो ऐसे इंसान को छूट ना दें। आप अगर एम्प्रेस हैं तो प्लीज़ एम्प्रेस में ही बने रहें, अपने आप को प्यार करें, नर्चर करें, खुद को केयर दें, ठीक है। और सबसे बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट जो होता है कि इंसान डिज़र्व करता है वो ज़रूर दें। अगर आप मेल देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप किसी भी फीमेल से मिलते हो तो प्लीज़ उसको रिस्पेक्ट हमेशा दिया करो। भले ही उस लड़की ने मतलब एक परफेक्ट जो पर्सनालिटी होती है ना, मिस्टर परफेक्ट जो होते हैं, उनकी आदत होती है कि उनके साथ कोई कुछ भी कर ले, वो कभी भी इस तरह की एनर्जी नहीं रखते हैं कि नहीं भाई तूने हमारे साथ ऐसा किया, हम भी तो तेरे साथ में बदला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके का जो है मुझे कनेक्शन दिखाई दे रहा है कि आपके साथ कोई भी मतलब कोई गलत करे, आपको यहाँ पे दिल पे नहीं लेना है, बस मुस्कुरा के छोड़ देना है। बिकॉज यूनिवर्स आपके बदला ले, यूनिवर्स आपका जो, अगर आप किसी ने आपके साथ गलत किया और आपने उसके साथ गलत का रिप्लाई ना देते हुए मुस्कुरा कर जाने दिया, तो आपका जो बदला है वो यूनिवर्स लेंगे और उस इंसान को कर्मा बैक मिलेगा। उसने आपके साथ कर्म किया, उसका कर्मा बैक मिलेगा, और जो कर्मा बैक उसको मिलेगा तो उसको नानी याद आ जानी है। और आपके साथ जितना परसेंट उसने किया था तो 1000% प्लस कर लीजिए उसमें, उतना उसको मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। और कभी भी किसी के लिए अगर आप
आपके साथ किसी ने कुछ धोखा किया है, गलत किया है, तो कभी भी उस इंसान के लिए बद्दुआ भी ना मांगे। क्यों? बस यूनिवर्स के सामने बोल दे, ईश्वर इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसको आप देख लीजिएगा। और उसके साथ फिर जो होगा ना, तो सीरियसली आप मेरा यकीन कीजिए, वो आपकी इमेजिनेशन से भी आउट में होगा। बिकॉज आप जितना इमेजिन कर रहे थे ना कि इसके साथ ये हो जाए, उससे भी प्लस में 10 चीज़ें और जोड़ लीजिए, उतना होगा उस इंसान के साथ में जिसने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, आपके साथ गलत काम किया। वो कर्मा मिलता है, सबको कर्मा मिलता है। ऐसी बात नहीं है कि किसी इंसान ने आपके साथ गलत किया, आपका फ़ायदा उठा के, आपकी मासूमियत पर फ़ायदा उठा के आपसे फ़ायदा निकाल के चले गए और उसको अपना कर्मा नहीं मिलेगा। कर्मा सबको मिलता है, ठीक है। काफ़ी लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं मैम कि कर्मा बैक होगा, उसने हमारे साथ जो किया गया उसको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। हाँ जी, सबको रिवॉर्ड मिलता है। उनको तो क्या, दुनिया के हर शख्स को मिलता है। किसी ने भी किसी के साथ कुछ गलत किया है, उसको उसका कर्मा भुगतना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ेगा। फिर भले ही आपने वो किसी की गलत फहमी में आके किया हो, चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन गलती तो यूनिवर्स के सामने गलती ही होती है। 9 ऑफ कप्स। यहाँ तो आपको अगर ये इंसान आपकी विश है, आप चाहते हो इंसान आपकी लाइफ में वापस आए, तो तभी आपको एक्सेप्ट करना है जब जस्टिस और टेम्परेंस की एनर्जी, मतलब इक्वल गिव एंड टेक हो, झूठ मूठ ना हो, कुछ ट्रू रिलेशन हो, तभी आपने इस इंसान को एक्सेप्ट करना है। और फालतू का मतलब ये आपको मतलब इस तरह की एनर्जी में रखे असमंजस वाली, नहीं यार आज 4 दिन रुको, 5 दिन रुको, फैमिली को मत बताओ, दोस्तों को मत बताओ, किसी को मत बताओ। सीक्रेट रिलेशनशिप अगर आपको रखने के लिए कहते हैं तो ना कहिएगा, ठीक है। डेथ कार्ड, उसी वक्त ख़त्म कर देना ऐसे रिलेशन को जो आपको बोलता है सीक्रेट रखो, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, हम चुपचाप एक दूसरे के साथ में रहते हैं। उसी वक्त इस इंसान से आपने मूव ऑन कर जाना है, ओके। बिकॉज ये इंसान ना आपके लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। फोर ऑफ वंस। अगर ये इंसान आपको कमिटमेंट देने के लिए राज़ी होता है, अगर आपको लगता है, आपकी इंट्यूशन बोलती है कि हाँ भाई ये इंसान आपको लेके सीरियस है, आपको ट्रू लव करता है, तो ही आपने इस इंसान को एक्सेप्ट करना है। अदरवाइज़ आपको, जैसा कि मैंने कहा, अगर कोई भी डिमांड ये रखता है कि आप ऐसा करो तो मैं वैसा करूँगा, अगर आप ऐसा करोगे तो मैं वैसा करूँगा, तो उसी वक्त इस इंसान से आपको पीछे हट जाना है, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई ऐसा नहीं कि भाई तुम ऐसा बोल रहे हो, मुझे ये फलानी चीज़ पसंद नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। आपको कुछ ज़रूरत नहीं है यहाँ पे इस तरह की कोई भी क्लियरिटी देने की, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आप इस तरह की जो है एनर्जी को पास करने के लिए आप नहीं आए हो कि आप सफाई दो कि नहीं 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 मुझे ये पसंद नहीं है। पसंद नहीं है तो बस इग्नोर कर दो, ख़त्म कर दो उसी वक्त से, ठीक है। सब कुछ ऑटोमेटिक जो है ख़त्म हो जाना है, किसी को भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं ये देख पा रही हूँ क्लियर कट। अगर ये इंसान आपको जस्टिस देता है, आपके साथ आपको कमिटमेंट देने को तैयार रहता है, इक्वल गिव एंड टेक रखे, आपकी हर विश पूरी, मतलब इन द सेंस कि आपकी सिर्फ एक ही विश होगी कि ये इंसान आपको मिल जाए, आपका लवर आपको मिल जाए, आपका ट्रू लव आपको मिल जाए, आपका पार्टनर आपको मिल जाए। अगर ये आने को तैयार है, एक्चुअल में फैमिली से मिलने को तैयार है, सारी रीति रिवाज निभाने को तैयार है, तो ही एक्सेप्ट करना, अदरवाइज़ ना कर देना। और फिज़िकल भी गलती से मत हो जाना। बिकॉज अगर जो इंसान आपको लेके सीरियस नहीं है, जो इंसान ये कह रहा है कि भाई मैं फ्यूचर में देखूंगा देखूंगी ये वो, फ़िलहाल का देखते हैं, फ़िलहाल हम रिलेशन में रहते हैं, फ़िलहाल कुछ नहीं होता है। अगर आप सीरियस हो तो आओ, घर में आपका स्वागत है। अगर नहीं हो तो जाओ, दरवाज़ा खुला है, ओके। बस इस एनर्जी में आपने रहना है। बिकॉज यहाँ पे डेथ कार्ड है, तो अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिलता है तो 1 सेकेंड आपको उस इंसान के साथ में नहीं रुकना है, ओके। आप बिल्कुल क्लियर रहें, बिल्कुल अपनी जो भी एनर्जी है आपकी 4 ऑफ वंस के साथ में, हाँ भाई कमिटमेंट चाहिए, अदरवाइज़ कोई टाइम पास नहीं चाहिए, कोई कुछ भी इस टाइप का नहीं चाहिए, फालतू का घपला या लोचा कुछ भी नहीं चाहिए। देना है तो प्रैक्टिकली दो, अदरवाइज़ जाने दो, ओके। किसी के भी साथ अपनी लाइफ को कनेक्ट करने से पहले उसके विचारों को समझने कि सामने वाला इंसान आपको लेके क्या सोच रहा है, क्या उसकी इंटेंशन आपको लेके ठीक है, क्या वो आपके लिए ऑनेस्ट है, चाहे वो फ्रेंड हो, रिलेशनशिप हो, कोई भी हो, ओके। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको क्या करना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपने एंजल गाइडेंस को, आपकी इंसिस्टर्स को आपको याद करना है। जो भी आपकी एंजल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका आया है आर्कएंजल माइकल, ओके, तो आप उनको याद कर सकते हैं, उनसे हेल्प मांग सकते हैं। वो
आप मतलब वो सच के देवता होते हैं, अगर हम कहें तो वो आपकी मदद करेंगे कि सच आप तक पहुंच सके। इस चीज़ को आप तक पहुंचाने के लिए आपकी मदद ज़रूर करेंगे। ओके, सो आप अपनी इंट्यूशन को सुने। आप जो इंसान आपके लिए ऑनेस्ट हो, जो आपके लिए प्रैक्टिकल हो, जिसके थॉट्स आपके लिए सही हो, जो आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने को तैयार हो पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, उसी इंसान को आपने अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज़ को जाने देना है और अपनी इंट्यूशन को लगातार आपको फॉलो करना है। अगर आपको आपकी लाइफ में फ्रीडम मिलती है और होप नहीं ख़त्म होती है, आपको लगता है फ्यूचर सेफ है ये सब कुछ, तो ही आपने आगे बढ़ना है। ओके, बिकॉज मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आप नेगेटिव इंसान के कनेक्शन में आ गए तो फिर ये आपको लेने के देने पड़ जाने हैं, बिकॉज ये होता है, नेचुरल होता है। ओके, तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ में। और मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।